बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा नाउन। नाउन यकीनन आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज के लेक्चर की ख़ास बात ये है कि हम नाउन को कंप्लीट स्टडी करेंगे, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम मूव करेंगे और ए टू जी कंप्लीट स्टडी करेंगे नाउन को। तो नाउन पे जाने से पहले पहले हमें मालूम हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन है वो स्टार्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानिब। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम करते हुए देखते हैं। कोई ऐसा है जो मरीज़ का इलाज कर रहा है, कोई ऐसा है जो घर की तमीर कर रहा है, कोई खेतों में फसलें बोता है, कोई फूलों की काश्त करता है, कोई मुकदमात के फ़ैसले करता है। आपने देखा कि जो मरीज़ों का इलाज करता है उसको हम डॉक्टर कह देते हैं, जो मकान तमीर करता है उसको हम ममार कह देते हैं, जो खेतों में फसलें बोता है उसको किसान, फूलों की काश्त करने वाले को माली, कोई मुकदमात के फ़ैसला कर रहा हो तो उसको हम जज या मजिस्ट्रेट के नामों से पुकारते हैं। यही हाल अल्फाज का है। इनके काम और इनके इस्तेमाल की नवीयत के लिहाज से हम इन्हें मुख्तलिफ़ गिरोहों या जमातों में तकसीम कर देते हैं। अल्फाज के इन्हीं गिरोहों या जमातों के अज्जा को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से मौसूम करते हैं। अब अगर इंट्रोडक्शन पे हम आ जाएं, अंग्रेज़ी में पार्ट के मानी है टुकड़ा या जुज़्व, जबकि स्पीच का मतलब है गुफ्तगू या कलाम, यानी कि मतलब हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम। वो मुख्तलिफ़ किस्मों के अल्फाज जो लिखने या बोलने में इस्तेमाल होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंसेस। फ़िक्रात में जो मुख्तलिफ़ इकसाम के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम अज्जाए कलाम बोलते हैं। ईच वर्ड हैज़ अ जॉब और रोल इन द सेंटेंस। फ़िक्रे में हर लफ्ज़ का एक ख़ास किरदार होता है। अगर हम देखें कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और बढ़ते हैं अब मेन टॉपिक अपने आज के, जो कि नाउन से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे हैं सबसे पहले द नाउन। नाउन का मतलब है इस्म। अ नाउन इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ है डेट नेम्स अ पर्सन, जो किसी शख्स का भी हो सकता है, अ प्लेस, किसी जगह का, अ थिंग, किसी चीज़ का। इसके साथ साथ एन आइडिया और फीलिंग, ये कोई ख्याल भी हो सकता है और कोई एहसास भी हो सकता है। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम कह सकते हैं द नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज़ का जो नाम है वो बेसिकली क्या है, नाउन। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी हैं। पर्सन, जिसमें अली, टीचर, मदर, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये पर्सन की हैं। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस में स्कूल, लाहौर, हॉस्पिटल। थिंग, बुक, पेन, टेबल। अब इसके साथ साथ दो और चीज़ें भी ऐड की गई हैं, वो है आइडिया और फीलिंग, यानी कि महज वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, बल्कि नाउन में वो चीज़ें भी शामिल हैं जिनको हम देख या छू नहीं सकते, जैसे कि आइडिया। आइडिया यानी कि ख्याल, हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जिनको हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, जिसमें एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी यानी कि दयानतदारी, फ्रीडम, आज़ादी, विजडम, दानाई। इसी तरीके से फीलिंग का ताल्लुक हमारे जज्बात और हमारे तजर्बात से होता है, जैसा कि लव है, हैप्पीनेस है, फियर है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी जिक्र किया, द नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो किसी भी चीज़ को जब हम नाम देते हैं वो बेसिकली नाउन होता है। तो ये नाउन हमारा हो गया। अगली स्लाइड्स की जाना बढ़ते हैं। द काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम स्टूडेंट्स इसम की इकसाम पे आ गए हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ नाउन फाउंड इन इंग्लिश ग्रामर। 10 किस्म के नाउन हैं, उनके नाम आपके सामने लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, कंक्रीट नाउन एंड लास्ट वन इज़ पोजेसिव नाउन। ये स्टूडेंट्स हम जो 10 काइंड हैं नाउन्स की
ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इनको नोट कर लें और हम बढ़ते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की जानब। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अ प्लेस और थिंग। एक मखसूस शख्स का नाम, एक मखसूस जगह का नाम या मखसूस चीज़ का नाम, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके सामने तीनों की दी गई हैं। मसलन अगर पर्सन मखसूस करेंगे तो एग्जाम्पल आपके सामने है अली है, अहमद है, फ़ातिमा है। ये तीनों पर्सन की एग्जाम्पल हैं प्रॉपर नाउन की। प्लेस लाहौर, सहारा डेजर्ट, बुर्ज खलीफा। थिंग की बात करें द होली कुरान, होंडा सिविक, फेसबुक। ये सारी एग्जाम्पल्स होगी प्रॉपर नाउन की, लेकिन यानी कि जब हम नाउन को मखसूस कर देते हैं। नोट लिखा हुआ है इट ऑलवेज बिगन्स विद द कैपिटल लेटर। स्टूडेंट्स जो प्रॉपर नाउन होता है, खा वो फिक्रे के स्टार्ट में आए, लास्ट में आए या सेंटर में आए, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। कॉमन नाउन का ताल्लुक आम किसी भी शख्स से, किसी भी जगह से या किसी भी चीज़ से हो सकता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल दी गई है पर्सन में, बॉय, टीचर, ड्राइवर। अब बॉय कौन सा, वो कोई भी लड़का हो सकता है। टीचर कौन सा, कोई भी टीचर हो सकता है। ड्राइवर कौन सा, वो दुनिया का कोई भी ड्राइवर हो सकता है। इसी तरीके से प्लेस की अगर हम बात करें, सिटी, कौन सा सिटी, वो दुनिया का कोई भी सिटी हो सकता है। हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है। कंट्री, दुनिया का कोई भी कंट्री हो सकता है। थिंग, बुक, चेयर, मोबाइल। इसी तरीके से बुक, चेयर, मोबाइल ये दुनिया के कोई सी भी किताब, कुर्सी या मोबाइल हो सकते हैं। नोट इसके लिखा है अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव सेंस। एग्जाम्पल, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ी मैं मज़ीद आपसे शेयर कर दूं। जैसे कि हमने देखा कि बॉय वो कोई भी लड़का हो सकता है दुनिया का, लेकिन जब हम उस बॉय को मखसूस कर देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमने एग्जांपल रखी थी अली की, अहमद की, फ़ातिमा। फ़ातिमा तो गर्ल के लिए आएगा, अली या अहमद। तो अली को हमने मखसूस कर दिया कि वो मखसूस लड़का कौन है, वो अली है या अहमद है। अब वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। तो जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो कौन सा लड़का, कौन सा टीचर, कौन सा ड्राइवर, ठीक है, तो जब तक वो कॉमन नाउन रहते हैं। नोट पे मैं बात कर रहा था, अ प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव सेंस। एक प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जैसे लिखा है ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। स्टूडेंट्स आप जानते हैं न्यूटन कौन है? यकीनन स्टूडेंट, न्यूटन एक मशहूर ज़माना साइंसदान था, ठीक है। तो ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का न्यूटन है। अब इस एग्जाम्पल में जो न्यूटन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो उस साइंटिस्ट के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि एक क्लास के स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन दिस सेंटेंस न्यूटन, originally a proper noun, is being used as a common noun to describe someone very intelligent like Isaac Newton। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इससे मुराद वो साइंटिस्ट न्यूटन नहीं है, बल्कि क्लास का वो तालिब इल्म जो इंतहाई ज़हीन है, उसके लिए न्यूटन का वर्ड यूज़ किया गया है और ये कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूं कि इसमें न्यूटन ऐड एज अ कॉमन नाउन ही यूज़ हुआ है, लेकिन न्यूटन का एन जो है वो कैपिटल ही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की जानब। नंबर 3 पे है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। अब कलेक्टिव नाउन क्या है स्टूडेंट्स? इसमें हम बहुत से लोगों का ग्रोह, बहुत से जानवरों का ग्रोह या बहुत सी चीज़ों के ग्रोह को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने 3 लिखी हुई हैं। टीम, टीम किसका ग्रुप होता है? प्लेयर्स का ग्रुप होता है। फ्लॉक, फ्लॉक किसका ग्रुप है, यानी कि किसका ग्रोह है? शीप का, यानी कि भेड़ों के जो ग्रोह होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। इसी तरीके से वर्ड है बंच, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स और ग्रेप्स, यानी कि फूलों के गुलदस्ते को या अंगूरों के गुच्छे को हम बंच बोलते हैं। तो टीम, फ्लॉक और बंच ये कलेक्टिव नाउन है।
आगे नोट में आप देखें क्या लिखा है, ऑल कलेक्टिव नाउन्स आर अ काइंड ऑफ कॉमन नाउन। जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं वो सारे के सारे कॉमन नाउन भी हैं। जैसा कि टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। टीम क्या है? टीम एक कलेक्टिव नाउन है जिससे मुराद हमारी खिलाड़ियों का एक ग्रोह है। इसी तरीके से इट इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट डज़ नॉट नेम एनी स्पेसिफिक टीम। ये कॉमन नाउन भी है क्योंकि इससे मुराद कोई मखसूस टीम नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तो मखसूस हो गई, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन चूँकि यहाँ पे टीम मखसूस नहीं है तो इस वजह से कलेक्टिव नाउन। तो सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन बेसिकली ऐसा नाउन है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ़ इंसानों या मुख्तलिफ़ जानवरों के ग्रोह की बात करते हैं और इसको एक किस्म का कॉमन नाउन ही लिया जाता है। नंबर फोर मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटीरियल नाउन बेसिकली एक ऐसी चीज़ या मटीरियल का नाम है जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हैं, यानी कि ये ऐसा नाउन है जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड यूज़ टू मेक ज्वेलरी, यानी कि सोने से जेवरात वगैरह बनाए जाते हैं। वुड यूज़ टू मेक फर्नीचर, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। मिल्क यूज़ टू मेक चीज़ और बटर, इससे हम चीज़ बना लेते हैं या बटर बना लेते हैं, यानी कि पनीर या मक्खन। नोट, मटीरियल नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल एंड आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। दो चीज़ें स्टूडेंट्स आपको बताई जा रही हैं। मटीरियल नाउन जो है आम तौर पर अनकाउंटेबल होता है और इसी तरीके से ये सिंगुलर फॉर्म के तौर पे यूज़ होता है। नंबर 5 पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन that refers to an idea, quality, state और feeling। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी ख्याल से मुतल्लक है, किसी क्वालिटी से मुतल्लक है, किसी की हालत स्टेट से मुतल्लक है या एहसास से मुतल्लक है। अब इनकी एग्जांपल ज़रा देखिएगा। आइडिया, कॉन्सेप्ट्स और थॉट्स, जैसा कि फ्रीडम, जस्टिस, एजुकेशन। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। इनका ताल्लुक़ ख़यालात से है, एहसासात से है, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी, जिसमें ट्रेड्स और करैक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियत आ जाती है किसी भी चीज़ की। आगे लिखी हुई हैं ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस। नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा है स्टेट, यानी कि कोई भी हालत, जैसा कि चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, सिकनेस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास फीलिंग, यानी कि एहसासात, जिनका ताल्लुक़ हमारे जज्बात से है या हमारे तजर्बात से है, जैसा कि लव है, एंगर है, फियर है। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। नोट, इट इज़ अ नाउन डैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड और हेयर्ड बट कैन बी फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड और थॉट अबाउट। ये ऐसा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको सूंघा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता। बट कैन बी फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड और थॉट अबाउट, लेकिन इसके बारे में एहसास किया जा सकता है, तजर्बा किया जा सकता है या सोचा जा सकता है। नंबर 6, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन डैट कैन बी काउंटेड बिकॉज इट हैज़ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको हम शुमार कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। इट हैज़ अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, और ये वाहद भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने दी गई हैं। एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बुक, 1 बुक, 3 बुक्स। इसी तरीके से कार, 1 कार, 4 कार्स। की फीचर्स, कैन बी काउंटेड, यानी कि हम इनको शुमार कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ। 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स। इसी तरीके से यूज्ड विद आ और एन इन सिंगुलर फॉर्म एंड नंबर्स इन प्लूरल फॉर्म। एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, इसमें अगर सिंगुलर होगा
तो उससे पहले हम आर्टिकल आ या आर्टिकल एन लगाते हैं। आपको पता है कि एप्पल, बुक, कार, अगर हम एक एप्पल की बात करेंगे तो हम कहेंगे आ एप्पल या वन एप्पल। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो वॉल से शुरू हो रहा है, यानी कि AEIOU, तो फिर आ हम नहीं लगाएंगे बल्कि उसकी जगह हम एन लगाएंगे। लेकिन जब वो एक से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो, जैसे कि एन एलिफेंट, तो अगर एलिफेंट 2 हो जाएंगे फिर हम कहेंगे 2 एलिफेंट्स, 3 एलिफेंट्स। यानी कि जब तक तो वॉल्स नहीं हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, तब तक हम उनके साथ सिंगुलर के लिए ए यूज़ करेंगे। लेकिन जब वॉल्स हैं, यानी कि वो वर्ड्स जो वॉल से स्टार्ट हो रहे हैं, वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम उनके लिए एन लगाएंगे। लेकिन जब इनकी तादाद 1 से बढ़ जाएगी, तो खा वो ए से शुरू हो रहा था या एन से शुरू हो रहा था, तो उनके लिए फिर नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे 2 एप्पल्स, 2 एलिफेंट्स, ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन। नंबर 7, अनकाउंटेबल नाउन। An uncountable noun is a noun that refers to things that cannot be counted. इससे मुराद वो चीज़ें हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन काउंट नाउन्स और मैस नाउन। इनके लिए जो दूसरे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, वो है नॉन काउंट नाउन्स और मैस नाउन्स। एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने दी गई हैं। वाटर है, शुगर है, मिल्क है। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कहते 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। की फीचर्स पे बात कर लेते हैं। कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली, वी डोंट से 1 वाटर और 2 वाटर्स। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट इसके वाले से लिखा है नो प्लूरल फॉर्म, चूँकि हम इनको गिन नहीं सकते, इस वजह से इनकी जमा भी नहीं है। नंबर 3 पे बयान करते हैं नीड मैयर वर्ड्स लाइक सम, मच, अ पीस ऑफ, अ बैग ऑफ, एट्सेट्रा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना हो या शुमार करना हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर को हम ये नहीं कहते 1 वाटर, 2 वाटर्स, बल्कि हम उनके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये लास्ट लाइन में दिए हुए हैं। जो हम कह सकते हैं सम वाटर, मच वाटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल लेवल पे थे, आपने देखा कि जब आप ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखते थे, आप कहते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है, मुझे एक ज़रूरी काम है। आपने देखा, अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जो वर्क वर्ड है इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, लेकिन अगर हमें इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी पड़ जाए, क्यों नहीं होती? क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जो वर्क है। इसी तरीके से अगर काम की, वर्क की प्लूरल फॉर्म बनानी पड़ जाए तो फिर हम वर्क की जगह वर्क्स नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं 2 पीसीज ऑफ वर्क, 2 काम, 3 पीसीज ऑफ वर्क, 3 काम, 4 पीसीज ऑफ वर्क, 4 काम। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम राइस की एग्जांपल यहाँ पे लें जो कि वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ वर्ड हम ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड ऐड करेंगे, वो होगा 1 ग्रेन ऑफ राइस, 2 ग्रेन्स ऑफ राइस, 3 ग्रेन्स ऑफ राइस। नंबर 8, कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन made by combining 2 or more words to create a single noun. कंपाउंड नाउन बेसिकली ऐसा नाउन होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिला के एक नया लफ्ज़ बना लेते हैं जो कि कंपाउंड नाउन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी हैं। एक वर्ड है नोट और दूसरा वर्ड है बुक। ये दोनों वर्ड जब कंबाइन किए तो एक नया वर्ड बन गया जो कि है कंपाउंड नाउन, जो है नोटबुक। इसी तरीके से एक वर्ड है सन यानी कि सूरज, एक वर्ड है लाइट यानी कि रोशनी। अब सन और लाइट ये 2 वर्ड्स थे, इनको कंबाइन किया, वर्ड बन गया सनलाइट जो कि एक कंपाउंड नाउन है। टाइप्स ऑफ अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन स्टूडेंट्स 3 टाइप्स हैं। क्लोज्ड फॉर्म, रिटन एज 1 वर्ड
लाइक टूथपेस्ट और नोटबुक। स्टूडेंट्स, ये जो पहली फॉर्म है इसमें दो लफ्ज़ मिलकर एक नया वर्ड बना लेते हैं जो कि क्लोज्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है टूथपेस्ट, इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं है। इसी तरीके से नोटबुक, नोट और बुक के दरमियान में स्पेस नहीं है बल्कि एक नया वर्ड बना है नोटबुक। सेकंड इसकी फॉर्म है हाइफिनेटेड फॉर्म, यानी कि इसमें मुख्तलिफ अल्फाज लिए जाते हैं और उन मुख्तलिफ अल्फाज के दरमियान में हाइफन जो है लगाई जाती है। जैसा कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर एक वर्ड था, उसमें इन एक वर्ड था और लॉ एक वर्ड था। इन तीनों वर्ड्स को टू हाइफन के ज़रिए से कंबाइन किया गया है। इसी तरीके से चेक इन, एक वर्ड था चेक और एक वर्ड था इन यानी कि प्रेपोजिशन, तो ये वर्ड बन गया चेक इन जिसमें हाइफन का साइन है। नंबर 3 ओपन फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म है? रिटन एज सेपरेट वर्ड्स। इसमें टू अलग वर्ड्स मिलके एक नया वर्ड बना देते हैं, लेकिन उन वर्ड्स के दरमियान में स्पेस होती है। अगरचे एक ही वर्ड होता है, कंपाउंड नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बस स्टॉप, एक वर्ड है बस, एक वर्ड है स्टॉप, एक नया वर्ड बन गया बस स्टॉप। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एक वर्ड है पोस्ट और एक वर्ड है ऑफिस, ये कंपाउंड नाउन बन गया पोस्ट ऑफिस और इनके दरमियान में स्पेस है। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये एक और चीज़ आपसे स्टूडेंट शेयर करता चलता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो टू वर्ड्स कंबाइन कर रहे हैं ये दोनों नाउन भी हो सकते हैं, जैसा कि नाउन प्लस नाउन। इसमें एक वर्ड है टूथ और एक वर्ड है पेस्ट, और जो नया वर्ड बना वो बना टूथ पेस्ट जिसमें दोनों वर्ड नाउन थे। नेक्स्ट एग्जांपल है एडजेक्टिव प्लस नाउन की, जिसमें ग्रीन प्लस हाउस। इसमें वर्ड जो ग्रीन है वो एडजेक्टिव है और हाउस क्या है? नाउन। तो क्या वर्ड बन गया? ग्रीन हाउस। नंबर 3 पे ऐसा कंपाउंड नाउन दिया गया है जो एक वर्ब और एक नाउन से मिलकर बना है। वर्ब क्या है? वॉशिंग, और नाउन क्या है? मशीन। तो नया जो कंपाउंड नाउन बना वो क्या बना? वॉशिंग मशीन। इसी तरीके से स्टूडेंट जो लास्ट एग्जांपल हमारे सामने है वो है प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अंडर एक प्रेपोजिशन है और ग्राउंड एक नाउन है। तो अंडर और ग्राउंड जिसमें एक प्रेपोजिशन था और एक नाउन था, तो एक नया कंपाउंड वर्ड बन गया जो है अंडरग्राउंड। ये स्टूडेंट हमारा कंपाउंड नाउन मुकम्मल हुआ। नंबर 9 कॉन्क्रीट नाउन। अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन that refers to something that can be perceived by the 5 senses: sight, hearing, touch, taste और smell। अच्छा, अब स्टूडेंट ये कौन सा नाउन है? स्टूडेंट कॉन्क्रीट नाउन बेसिकली ऐसा नाउन है जिनको हम अपने 5 एहसास से महसूस कर सकते हैं। हम इस नाउन को देख भी सकते हैं, हम इस नाउन को सुन भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, हम चख भी सकते हैं और इसको हम जो है इसको सूंघ भी सकते हैं। एग्जाम्पल इसके सामने आपके सामने दी गई हैं: टीचर, कॉलेज, कार, डॉग, वाटर। नोट, अ कॉन्क्रीट नाउन कैन बी काउंटेड नाउन, अ कॉन्क्रीट नाउन कैन बी काउंटेबल नाउन। कॉन्क्रीट नाउन एक ऐसा नाउन भी हो सकता है जिसको शुमार किया जा सकता है, जैसा कि डॉग है, एप्पल है। एन अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, जैसा कि वाटर है, सैंड है। कॉन्क्रीट नाउन सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, जैसा कि चेयर है, ट्री है। कॉन्क्रीट नाउन प्लूरल नाउन भी हो सकता है, जैसा कि बुक्स हैं, कार्स हैं। कॉन्क्रीट नाउन पोजेसिव नाउन भी हो सकता है, जैसा कि जॉन्स कार, जॉन की कार। इन शॉर्ट कॉन्क्रीट नाउन क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन ऐसा नाउन हुआ जिसको हम अपने 5 हवासे खमसा से जो है इस्तेमाल करते हुए हम 5 हवासे खमसा को इस्तेमाल करते हुए हम परसीव कर लेते हैं। जैसा कि हम इस कॉन्क्रीट नाउन को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं वो भी कॉन्क्रीट नाउन है, जिसको हम सुन सकते हैं वो भी कॉन्क्रीट नाउन है, जिसको हम छू सकते हैं वो भी कॉन्क्रीट नाउन है, जिसको हम चख सकते हैं वो भी कॉन्क्रीट नाउन है, जिसको हम सूंघ सकते हैं वो भी कॉन्क्रीट नाउन है। तो कॉन्क्रीट नाउन एक ब्रॉडर सेंस का नाउन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की जानिब। नंबर 10 पोजेसिव नाउन। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ नाउन है वो है पोजेसिव नाउन।
अ पोजेसिव नाउन इज़ अ नाउन डैट शोज़ ओनरशिप और पोजेशन। एक ऐसा नाउन जो मलकियत शो करता है, मलकियत बताता है। इट इज़ यूजली फाउंड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एंड एस। बनता कैसे है? ये बनता है ऐड करने से अपोस्ट्रोफी का साइन और एस टू अ सिंगुलर नाउन। एक सिंगुलर नाउन के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो पोजेसिव नाउन बन जाता है। एंड ओनली एन अपोस्ट्रोफी टू अ प्लूरल नाउन डेट ऑलरेडी एंड्स इन एस। और अगर जो नाउन है वो प्लूरल है तो उसके बाद महज हम अगर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो प्लूरल पोजेसिव नाउन बन जाएगा। सादा लफ्ज़ों में स्टूडेंट आपको समझाते हैं, आगे एग्जांपल लिखी हुई है। सिंगुलर पोजेसिव नाउन द बॉयज़ बुक, लड़का एक था, उसकी मलकियत बताने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया। उसके बाद द डॉग्स टेल, कुत्ते की दुम, डॉग एक था, उसके लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो कुत्ते की मलकियत बन गई। सेकंड जो इसके टाइप थी वो थी प्लूरल पोजेसिव नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जो प्लूरल हैं। द बॉयज़ क्लासरूम, लड़कों की क्लास। अब बॉयज़ जो वर्ड है ये है प्लूरल। जब हमने प्लूरल नाउन की पोजेशन देनी है, बतानी है, बनानी है, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफी। द बॉयज़ क्लासरूम। इसी तरीके से द टीचर्स लाउंज। अब टीचर्स वर्ड प्लूरल है तो इसकी पोजेशन बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, कुछ ऐसे वर्ड भी आपने सुने होंगे जो एस पर कंप्लीट होते हैं, जैसा कि मिस्टर चिप्स। अब मिस्टर चिप्स जो है वो एस पर मुकम्मल हो रहा है, लेकिन प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो इस केस में दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये है हम महज अपोस्ट्रोफी लगाएं। अगर मैं कहूँ मिस्टर चिप्स बुक, तो अपोस्ट्रोफी लगा के मैंने उसकी मलकियत आगे बुक लिख दी। इसी तरीके से एक दूसरी मिसाल देख लें, मिस्टर चिप्स इज़ बुक, यानी कि अपोस्ट्रोफी के बाद मैंने एस लगाया और फिर बुक लिखा। दोनों ही ये जो है यूज़ होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर नाउन की पोजेशन बताने के लिए बेहतर है कि हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी इस्तेमाल करें। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप सो कि आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू मुबशर मुगल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।